क्वेश्चन नंबर 15 में इतना दिया हुआ है रिलेशन। अब बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो। tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, इसका वैल्यू दिया हुआ है पाई बटा 4 और बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालो। ठीक है, सोल्व करो इसको। दो tan इनवर्स प्लस में है, एक tan इनवर्स में बदल दो। tan इनवर्स इतना प्लस बटा 1 माइनस इतना गुना इतना। फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा फॉर्मूला लगाया दिख गया? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगाया है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा, बस यही लगाया है। देखो x के जगह पे ये पूरा क्वांटिटी है, अब y के जगह पे ये पूरा है, तो वही लगाया है। देखो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x गुना y हो गया। अब बताओ tan इनवर्स है, उधर जाकर उधर है tan में बदल जाएगा, इधर x माइनस 1 बटा में नीचे 1 माइनस यहाँ पर प्लस होगा। सही है। tan पाई बटा 4 पता होगा, tan 45 डिग्री 1 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़ करो, ऊपर भिन्न का जोड़ करना और नीचे भी करना, करो। इसका एलसीएम लो, इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, बटा नीचे इसमें देखो, इसमें बटा 1 है, तो इसका और इसका एलसीएम लो ना। एलसीएम क्या होगा? x माइनस 2 इंटू यही होगा, इतना गुना इतना। अच्छा, ये नीचे वाला क्वांटिटी इसका गुणा करो x से, इसका गुणा x से क्या होगा? x माइनस 2 इंटू, अब बीच में देखो यहाँ माइनस, और इसका गुणा इससे x माइनस 1 गुना इसका वैल्यू क्या है? 1 के बराबर। अच्छा, अब डायरेक्ट हम गुना करेंगे, इससे ही तो कट गया, डायरेक्ट करेंगे। फिर बोल रहे हैं इसका गुना जब इससे करोगे तब क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कर लेना पूरा डिटेल। x का गुना x से x स्क्वायर, x का गुना 2 से 2x प्लस में 2x, और माइनस 1 का गुना x से माइनस x प्लस में 2x और माइनस में x मिलके प्लस x, और माइनस 1 का गुना 2 से। ठीक है, वैसे ही यहाँ करो। ठीक है, चलो नीचे इसमें करो a प्लस बी गुना a माइनस बी, एक्स प्लस 2 गुना x माइनस 2 क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस बी गुना a प्लस बी बराबर। देखो ये ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, आई माइनस माइनस प्लस 1, आई माइनस 4 मिलके माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से ई वाला कैंसिल हो जाएगा। बताओ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
2x² और ऊपर -4, आई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2x² बराबर -4 उधर जाकर, तो यहाँ से x² का वैल्यू 1/2, स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में होता है और आगे एक प्लस माइनस लगता है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू +-1/, देखो यहाँ बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन। तो ऐसा कभी मत समझना कि साइन इनवर्स है, साइन काट के और 2π/3 रख देते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा तब रखोगे जब ये एंगल कहाँ का हो, -π/2 से। याद करो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता था, -π/2 से π/2। ये कोई झमेला अगर नहीं चाहते हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है, जो बोलते हैं साइन इनवर्स लिख दो, इसका वैल्यू निकाल लेना। इसका कितना है देखो, π/3 का मतलब 60 और 60 में 2 से गुना, मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कैसे निकालोगे हम बता चुके हैं, 180 - 60 के मदद से। मतलब साइन 60 के जैसा होगा, अब प्लस होगा कि माइनस होगा। 180 - 60, तो 180 - थीटा कहाँ जाता है, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, मतलब साइन 60 का जो वैल्यू है वही साइन 120 का वैल्यू है। तो इसके जब क्या रख देना, फिर से कि समझ गए, बाहर अगर इन्वर्स रहे तो अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना। ये कभी मत बोलना कि साइन इन्वर्स से साइन कट गया, ऐसा तब बोलना जब ये क्या हो, 90 से कम हो। -90 और 90 के बीच में ही नहीं है, देखो 90 से ज़्यादा है, 120 डिग्री है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल लेना, निकालिए, समझ गया कि फिर से यहाँ लिख दो अगर लिखना है तो। साइन 120 डिग्री कैसे निकालते हैं, 90 से कभी मत निकालना, ऐसे 180 पे साइन साइन में रहता है, पता होगा। अब प्लस की माइनस, तो 180 - थीटा कहाँ जाएगा, 180 यहाँ आता है ना, सेकेंड में साइन क्या होता है, तो √3/2 हो गया। आप बताओ जरा, इन्वर्स है और अंदर वैल्यू है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो सोचो ये अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अगर ये निगेटिव है तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ का -π/2 से π/2। तो यहाँ तो पॉजिटिव है, तो सोचो किस फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए √3/2 वैल्यू होता है साइन का, याद करो 60 डिग्री, यानी कि कितना। तो देखो जिसको नहीं पता होगा डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन काट के, और आंसर कितना लिखेगा, 2π/3, जबकि आंसर तो है π/3। चलो इसका देखना, इसका 17 नंबर। बात मत करो, बाहर है tan इनवर्स और अंदर है एक वैल्यू। बाहर है tan इनवर्स और ये वैल्यू। तो देखो बाहर क्या है, इनवर्स है, और इनवर्स होता क्या है, एंगल कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से। tan इनवर्स किसके बीच में होता है, -π/2 से π/2 है, उसके बीच में ये एंगल -π/2 से π/2, यानी कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ जो है देखो कितना, ये कितना एंगल है, π/4 का मतलब 180/4, 45 डिग्री। 3 से गुना कर लोगे तो कई डिग्री, 135 डिग्री। 135 डिग्री मतलब इस प्रिंसिपल ब्रांच में तो है नहीं इसका, ठीक है। तो या तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच में बदलो ना, तो अभी जो इसके पहले तरीका बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका वैल्यू निकालो, कई डिग्री का, tan 135 डिग्री पे वैल्यू निकालो। देखो क्या होता है tan 135, tan याद है ना, 180 पे नहीं बदलता है, याद होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, मतलब माइनस, और tan 45 का वैल्यू। तो tan 135 का वैल्यू निकाल लिए, कितना, इसका वैल्यू रख दो। अब नज़र सिर्फ इस पे, tan इनवर्स किसके बीच में है, -π/2 से। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव तब फर्स्ट का, और अगर निगेटिव तब फोर्थ का।
तब फोर्थ का कैसे निकाले थे, याद करो, पहले माइनस हटा के फर्स्ट का निकाल लो, माइनस हटा के फर्स्ट का निकालोगे तो पाई बटा 4, लेकिन ये माइनस है मतलब फोर्थ में जाना है, समझ गए कि फिर से? चलो यहाँ देखना, इधर सबसे पहले बाहर क्या है, कॉस इनवर्स एक एंगल होता है किसके बीच में, 0 से पाई होता है प्रिंसिपल ब्रांच। क्या ही 0 से पाई के बीच में है कि पाई से ज़्यादा है? पाई के साथ जो गुना है ना संख्या, सुनना, पाई के साथ जो संख्या गुना है वो 1 से बड़ा है। देखो 7 ज़्यादा है और 6 कम है, मतलब 7/6 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 से बड़ा है। अब पाई में जब 1 से बड़ा संख्या गुना करोगे ना तो पाई से बड़ा हो जाएगा, ये पाई से बड़ा है, ठीक है। तो इसका या तो वैल्यू निकालो, नहीं तो फिर इसको प्रिंसिपल ब्रांच में बदलो, मतलब 0 और पाई के बीच में, लेकिन वो तरीका तो अभी चल नहीं रहा है। इसका वैल्यू निकालो, ये कितना डिग्री है, देखो पाई बटा 6 का मतलब कई डिग्री, 30 डिग्री ना, तो 30 गुना 7, कॉस 210 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? कॉस बोलो, नहीं निकालेंगे, 180 बदलता है, कॉस 30, अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड में, और थर्ड में कॉस, तो वैल्यू कितना आ गया, निकल गया, वैल्यू रख दो, कॉस इनवर्स बोलो कितना, सही है ना? अब बताओ नज़र इस पे, कॉस इनवर्स 0 से पाई के बीच में होता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट का, अगर निगेटिव है तो सेकेंड का। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट का आएगा, सेकेंड का आएगा, लेकिन बताया था माइनस हटा के पहले फर्स्ट का निकाल लो, माइनस हटा के फर्स्ट का निकालोगे तो कई डिग्री, 30 डिग्री, मतलब पाई बटा 6, लेकिन होगा किस क्वाड्रेंट का, सेकेंड का, क्या कि आगे माइनस है, तो सेकेंड का कैसे निकालते हो, पाई माइनस अल्फ़ा, याद करो, नहीं बताए थे, तो पाई माइनस अल्फ़ा का मतलब कितना आ गया आंसर? जबकि देखो जिसको नहीं पता होगा कॉस इनवर्स से कॉस काटेगा और 7 पाई बटा 6 लिख देगा, और ऑप्शन में भी 7 पाई बटा 6 होगा कंफ्यूज करने के लिए, तो जिसको नहीं पता होगा आंसर करके आएगा, तो गलत मत करना, देख लो, ठीक है। अच्छा यहाँ इसका बाहर क्या है, tan है, अंदर हम चाहते हैं tan इनवर्स में बदल जाए, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स में बदलने के लिए इसको tan इनवर्स में बदलो, एक इन्वर्स को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बदल सकते हो, बता चुके हैं। तो इसको अगर tan इन्वर्स में बदलोगे, मन में सोचना, याद करो कैसे बताया था, ये P आई क्या है, H नहीं याद है, P है 3 और H है 5, तब B कितना होगा, 3 4 5, नहीं याद करवाया था? तब बताओ P बटा B लिखोगे, यहाँ P बटा B, B कितना, ये दोनों एक ही एंगल है कि अलग है, एक ही एंगल है, प्लस ये कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को किस में बदलो, tan इनवर्स में बदलोगे तो पलट दो, बोलो सही ना? अब देखो ये 2 tan इनवर्स है, आई x और यहाँ है y, ये दोनों गुना करोगे ना तो 1 से छोटा आ जाएगा, और 1 से छोटा आता है तो फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो, तो इसका फॉर्मूला लगाओ जरा, यहाँ लिखते हैं, बोलो tan बाहर, अंदर एक tan इनवर्स में मिला देना, मिलाओ, क्या लिखे बोलो, x प्लस y बटा 1 माइनस, सही है। अब tan इनवर्स से tan कट गया, तब बचेगा क्या, बचेगा इतना इतना, तो ही बचेगा, तो जरा भिन्न का जोड़ करो, 3 दिया 9, 4 दूनी 8 और 9 17, 17 बटा 12, और नीचे देखो 4 दिया 12 में 1 से गुना, 12 माइनस 6 कितना हो गया, 6 बटा 12, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम कट गया, तो बचा कितना, 17 बटा 6, यही हमारा आंसर। बताइए
बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो इस पर सिर्फ नज़र रखो, क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में है कि नहीं है। प्रिंसिपल ब्रांच होने के लिए क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, -90 से 90 के बीच में, तो ये है कि ना 60, तो है प्रिंसिपल ब्रांच में। तब प्रिंसिपल ब्रांच में रहेगा तो इसका वैल्यू मत लिखने लगना, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देना, कितना, यही है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा गौर से देखो, यहाँ पर है प्रिंसिपल ब्रांच में, पहले देख लो, बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan है, तो सबसे पहले नज़र इस पे रखना, ये वैल्यू क्या -90 से 90 के बीच में है, ये एक्चुअल में 135 डिग्री। तो एक तो तरीका अभी बताया कि इसका वैल्यू निकाल के रख देना, उसके बाद सिंप्लीफाई। दूसरा तरीका क्या है कि इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करो, ऐसे tan इनवर्स, ये कितना है tan 135 ना, इसको ऐसे लिख सकते हो tan π - π/4। बोलो, हम पहले भी बोले थे कि 3/4 को ऐसे लिख सकते हो, 7/8 को ऐसे लिख सकते हो, बोलो नहीं बताया था, और 9/8 को 1 + 1/8, और 7/6 को 1 + 1/6, 3/8/9 को 1 - 1/9, भिन्न का घटाव करो, यही आएगा। 11/10 को 1 प्लस, तो बस इसी चीज़ को अपनाओ ना, ठीक है। पाई में अगर π/4 घटाओगे तो ये आएगा 3π/4 कि नहीं आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए। अभी फॉर्मूला लगाओ, tan 180 - थीटा, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो tan 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 - थीटा सेकेंड में, 180 पे बदलता नहीं है। तो बोलो इसका वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्यों लिखे हैं, देखो ना, पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्या होता है -tan थीटा के प्लस tan थीटा, माइनस होता है ना, यही होता, सही है। तो यहाँ क्या लगेगा, एक माइनस है, ठीक है। अच्छा अब एक बात ये बता दो, देखना ऐसा पढ़े हो गए, देखो tan इनवर्स -x बराबर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पढ़े हो तो बताओ ये माइनस कहाँ आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला tan इनवर्स -x बराबर साइन इनवर्स में, tan इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में जब अंदर माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस तो आता है, साथ में वो प्लस पाई भी जोड़ते हैं, आगे पाई माइनस करते हैं, याद करो, ठीक है। तो इसमें माइनस बाहर कर लो, तो माइनस क्या बचा, tan इनवर्स, और अंदर, और नहीं तो फिर इसका वैल्यू रख दो -1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सही है ना। अब देखो इसका वैल्यू गौर से देखो, ये देखो प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया, तो tan इनवर्स से tan कट गया, वैल्यू आंसर हो गया। एक तरीका ही हो गया। इसका जरा बता दो, इसका जरा जल्दी से बताओ, बोलिए, है प्रिंसिपल ब्रांच में। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, 0 से पाई, 0 से 180, ये 180 से ज़्यादा है, कैसे पता चला, देखो पाई है, अब पाई के साथ गुना है 7/6, और 7/6 में अंश बड़ा है और हर छोटा है, मतलब 1 से बड़ा संख्या है। तो 1 से बड़ा संख्या जब पाई में गुना होगा ना तो पाई से बड़ा चला जाएगा, ठीक है। तो पाई से पहले छोटा बनाओ, तो उसके लिए ऐसा करो, देखो कॉस इनवर्स, कॉस 7/6 को कैसे लिखते हैं, अभी बताया था, प्लस की माइनस, देख लो 1 + 1/6 लिखे हैं और पाई लगा दिए, ठीक है, गड़बड़, ठीक है। अब बताओ फॉर्मूला लगाओ, कॉस 180 + थीटा किस क्वाड्रेंट में, कॉस 180 + थीटा थर्ड में, और थर्ड में कॉस माइनस, सही है। उसके बाद सही है ना, ठीक है। अच्छा अब एक जरा बता दो, कॉस इनवर्स -x, इसका फॉर्मूला, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, माइनस बाहर नहीं आता है इसमें। तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, लेकिन x के जब क्या है, x के जब देखो इतना है, ये पूरा है x के जगह पे, कॉस इनवर्स -x, ये पूरे को x माने हैं,
सही है ना। अब बताओ इसका वैल्यू निकाला जा सकता है डायरेक्ट, क्यों? देखो कॉस इनवर्स अंदर कॉस आई प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो बोलो वैल्यू कितना होगा? बाहर तो पाई है, आई माइनस है, इसका वैल्यू भिन्न का घटाव करोगे तो 5 पाई बटा, एक तरीका ही हो गया। ठीक है, समझ गए? एक बात जरा बता दो तो बताना, 12 में 5 घटाओगे तो कितना होगा? 7 होगा। ऊपर 7 है कि नहीं है? तो जरा गौर से देखो तो कॉस इनवर्स ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, पाई से ज़्यादा है, तब प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है ना, तो इसको क्या करना है, ऐसे कर सकते हो। देखो भिन्न का घटाव करो इसको जरा। अब ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से तुमको सोचना पड़ेगा। 6 दूनी 12 पाई में 5 पाई घटेगा, 7 पाई बटा 6 नहीं आ जाएगा? ठीक है, आ गया। अब बताइए कॉस 2 पाई का मतलब कई डिग्री? 360, और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, निगेटिव नहीं पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव तो कितना होगा भाई? अच्छा एक कॉस छूट गया ना, ये कॉस तो छूट गया ना, कॉस इतना ना, सही है। तो अंदर क्या है? कॉस, बोलो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस, अब देखो ये पाई से छोटा है, देखो पाई में जो संख्या गुना है 5/6 वो 1 से छोटा है, मतलब ये पाई से छोटा है, मतलब ये प्रिंसिपल ब्रांच में अब आ गया, तब आ गया, तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया, 5/6 आंसर हो गया। ये साइन है, ये कितना है? π/3। इस पर नज़र रखना, इस पर क्या है? इन्वर्स है ना, साइन इन्वर्स एक एंगल होगा, कहाँ का कहाँ? -90 से 90 के बीच में। तो बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव जब रहता है तो फर्स्ट का कि फोर्थ का? फर्स्ट का कि फोर्थ का? फोर्थ का। तब पहले फोर्थ का मत निकालना, पहले माइनस हटा के फर्स्ट का निकालो। बोलो 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, लेकिन यहाँ माइनस था ना, तब π/6 कितना लिखा? फिर से किया गया समझ? इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू देखो ये वाला है पूरा ही, ये माइनस माइनस अगले स्टेप में, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, जोड़ोगे तो 90 डिग्री। ये 60 डिग्री और ये, और नहीं तो भिन्न का जोड़ कर लो, π/3 और π/6 का भिन्न का जोड़ आएगा π/2। ठीक है, कर लोगे कि नहीं होगा? तो ये आ जाएगा π/, और साइन 90 क्या होता है याद करो, यहाँ पर वाले एंगल के लिए साइन का वैल्यू 1 और यहाँ के लिए -1 याद होगा, और यहाँ के लिए 0, तो यहाँ पर आया है साइन क्या होगा पहले 1। अब सोचने मत बैठ जाना 90 साइन 90 कितना, अरे तो इससे वैसे वाला बात याद रखना, वो 10th क्लास वाला बात भूल जाना। चले इसका ये आंसर हो गया, जो भी आंसर 1 कितना है? tan इनवर्स √3। याद करो एक फॉर्मूला लगाओ इसमें, cot इनवर्स -x, cot इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस cot इनवर्स x। समझ में आ गया कि फिर से ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला cot इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स -x की x, तो फिर माइनस कैसे बोल रहे हो? इसका फॉर्मूला जब लगा देंगे तो यहाँ भी -x, ये तो x ही होगा, तो x ही होना चाहिए ना, यहाँ -x होना चाहिए। ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस का गुना इससे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब जरा इस पर गौर करो, इस पे और इस पे, ये दोनों देखो सेम है, यहाँ √3 है यहाँ भी, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2। तो वैल्यू इसका ये दोनों मिल के π/2, और एक क्या घटा, ये 90, अब माइनस में 180, क्या बचेगा? -90, और नहीं तो भिन्न का घटाव कर लेना, जोड़ कर लेना। समझ में आ गया कि नहीं? और नहीं आया तो दूसरा तरीका क्या है, जो तक इसका वैल्यू रखो। tan इनवर्स एक एंगल होता है, कहाँ से कहाँ तक? -90 से 90 के बीच में, मैं या तो फर्स्ट का या तो
फोर्थ का, तो ये पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव रहता है तो कहाँ का आता है, फर्स्ट का। तो जो सोचो फर्स्ट में कहाँ आएगा, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री होगी। ये बीच में माइनस, इसका वैल्यू रखो, इसका कॉट इनवर्स कहाँ का एंगल होता है, 0 से पाई। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट का और निगेटिव है तो सेकेंड का। तो बोले थे ना सेकेंड का कैसे निकालना है, पहले फर्स्ट का निकालो माइनस हटा के। तो माइनस हटा के फर्स्ट का बताओ कई डिग्री, 30 डिग्री, π/6। लेकिन π/6 लिखोगे, सेकेंड का लिखना है। सेकेंड का कैसे लिखना है, पाई माइनस अल्फा, याद होगा। तो इसके जब क्या लिखेंगे, पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर बोलो सही कि गलत। अब बताओ π/3 माइनस, भिन्न का घटाव कर लो, एलसीएम लो। तीन से 6 कट गया। अर्नब बाबू बता दो साइन थीटा जो होता है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़ कर बोलना हमको। हम बोले साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस, सेकेंड में। थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस, कॉस होता है फोर्थ में, और टेन, टेन होता है थर्ड में, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सुनो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को अल्फा से डिनोट कर लो, फर्स्ट को। सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई माइनस अल्फा से डिनोट करना, पाई माइनस अल्फा, पाई का मतलब 180, 180 माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को या तो माइनस अल्फा या तो 2 पाई माइनस अल्फा। 2 पाई का मतलब 360, सही है ना। क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, बोलो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में है। देखो π/5 कई डिग्री होता है, 180 में 5 से भाग दोगे 36 डिग्री, और 36 में कैसे गुना हो रहा है, मतलब ये 108 डिग्री, 90 से ज़्यादा हो गया ना। याद रखना जब भी बाहर साइन इनवर्स रहेगा तो ख्याल रखना साइन पे, और साइन किस में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में। तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच में बदलने के लिए पाई का मदद लेना, पाई माइनस अल्फा, याद कर लो। अच्छा इस पर आएंगे, उस पर फिर से। यहाँ है कॉस इनवर्स, और कॉस पॉजिटिव किस में होता है, फोर्थ में। ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, पाई से ज़्यादा है। इसका प्रिंसिपल ब्रांच होता है 0 से पाई। देखो ये नंबर जो पाई में गुना है ना, वो 13/6 है, और 13/6 जो है वो 1 से बड़ा है। कैसे, ऊपर वाला बड़ा और नीचे छोटा। 1 से बड़ा जब संख्या पाई में गुना होगा तो क्या होगा, पाई से बड़ा हो जाएगा। तो इसको पाई से छोटा बनाने के लिए, या फिर बोलो प्रिंसिपल ब्रांच में बनाने के लिए, याद करना कि कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ में। अब फोर्थ के एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई माइनस अल्फा, याद करो। इसका मतलब इसको चेंज करेंगे 2 पाई माइनस से, बस यही याद रखो। चलो इससे ये 10, इसमें 10, और 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में। और थर्ड के एंगल को लिखते हैं पाई प्लस अल्फा। ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, देखो नहीं है। tan इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच होता है -π/2 से, मतलब 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ 90 से बड़ा है, यहाँ तो पाई से भी बड़ा है। देखो पाई से भी बड़ा है, 90 से तो दूर की बात, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच में बदलने के लिए पाई माइनस अल्फा का हेल्प लेंगे। फिर बोलते हैं साइन में किसका हेल्प लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो पाई माइनस अल्फा। इसमें किसका हेल्प लेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा। इसमें किसके हेल्प लेंगे, पाई प्लस अल्फा। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखें, साइन इनवर्स। अंदर वाला गौर से देखना, किसका मदद लेंगे, पाई माइनस अल्फा। तो अपने मन से लिख दो पाई, और कुछ ऐसा अल्फा घटाना ताकि घटा के यही 3 π/5 आ जाए। तो सोचो ऐसे लिख देंगे तो आएगा क्या, देखो 5 का गुना पाई से होगा, तो 5 पाई में 2 पाई घटाओगे तो कितना, नहीं समझ, समझ गए। आप बताओ जरा, साइन इनवर्स अंदर क्या है, साइन, यही है ना। इसका फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड में। और सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, 180 नहीं बदलता है।
तो साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा। अब देखो पहले तो ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं था, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एक ही है, इसका जितना वैल्यू होता है उतना ही वैल्यू इसका होगा। हम बदल लिए, क्यों बदले? ताकि प्रिंसिपल ब्रांच में आ जाए। अब देखो ये 72 डिग्री है, ये 36 और 36 में 2 से गुना 72 मतलब 90 से कम, तब प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया था वैल्यू। चलो इसका ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है, किसके मदद से बनाएंगे? 2 पाई माइनस अल्फा, क्या लिखे बोलो? कॉस इनवर्स कॉस, बोलो 2 पाई माइनस। अब वैसा चीज़ घटाना ताकि 13 पाई बटा 6 हो जाए। तब पहले तो यहाँ 6 लिख दो, ये वाला 6, ये नीचे वाला 6, 6 दूनी 12, लेकिन है कितना? 13। क्या? तब प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ध्यान में रखो जो बोल रहे हैं, 2 पाई माइनस अल्फा जैसा ध्यान में रखोगे, प्लस होगा तो प्लस करना, माइनस होगा तो माइनस करना, ठीक ठीक है। अच्छा प्लस और माइनस क्यों कन्फ्यूज हो रहा है? ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलो 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये होगा अपनी गलती को सुधारना। चलो ये बाहर क्या हो गया? कॉस इनवर्स, अंदर फॉर्मूला लगाओ, कॉस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। अब फर्स्ट में क्या होता है? अब बताओ आ गया प्रिंसिपल ब्रांच में, जितना वैल्यू इसका होता है ना उतना ही वैल्यू इसका होता है, इसीलिए हम इसके जगह पे ही लिख दिए। अब बताओ प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया कितना वैल्यू? इसका बता दो, किसके मदद से करेंगे? पाई प्लस अल्फा, तो क्या लिखे बोलो? पाई प्लस अल्फा लिखना है तो बटन पहले 6 लगा दो, 6 का गुना पाई से 6 पाई, जबकि है कितना? 7 पाई, तो एक और पाई दे, ठीक है। अब बताओ tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला बताओ। tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और 180 बदलता नहीं है, तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होता है। अब tan इनवर्स से tan कट गया, क्या था? अब तो समझते हैं कि इस टाइप का सवाल बना पाओगे। LHS इतना है और RHS इतना है, नज़र हमेशा RHS पे रखना और LHS से चलना। देखो हम LHS से जब चलेंगे, जरा गौर से सुना, LHS से चलोगे तो पहले ये स्टेप लिखोगे कितना? अच्छा ये अब RHS पे नज़र रखो, देखो RHS में क्या है? 9/4 है, गुना में है 9/4। क्या इन दोनों में 9/4 कॉमन ले सकते हो? बताओ। देखो 9/4 कॉमन ले सकते हो कि ना? तो 9/4 क्यों कॉमन लेना? RHS को देख के देखो, तो कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? इसका गुना इससे करो, ये आ जाएगा वहाँ, सही है। अब बताओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर, ये फॉर्मूला बताओ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू नहीं होगा, तब बताओ कॉस इनवर्स प्लस में उधर जाके माइनस में, तब π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? देखो वही यहाँ कुछ है क्या? देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो? इसका वैल्यू होगा कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स कौन है? कौन सा फॉर्मूला लगाया? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में उधर जाकर नहीं होगा, देखो ना यही नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन यही लाना है क्या? नहीं लाना है। 9/4 तो है लेकिन कॉस इनवर्स नहीं है, तो हम बताए थे ना एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल सकते हो। तो बताओ इसको क्या लिखना है? अब कैसे डायरेक्ट बदलते हैं हम बता चुके हैं। इसको क्या मानना? बी ई एच, और रफ में निकालो बी, निकालो बी, बी जब पी निकालोगे, जब पी जब निकालोगे तो यही आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, एकदम निश्चित है। हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? p/h, तो p/h का मतलब बटा h, h कितना है? 3। देखो तो आगे RHS की नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। पहला काम क्या करेंगे? यहाँ है क्या? साइन, तो ये अंदर भी क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स। याद करो क्या tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते हो? एक इनवर्स को बाकी 5 इनवर्स में बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? कैसे बदलते हैं याद करो। ई कितना है? P, आई कितना है?
बी। तब बोलो एच निकालो तो क्या होगा एच का वैल्यू बताओ। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तब पी के जब कितना है एक्स, अब बी के जब तो ये एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो एच का वैल्यू √1 + एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर + 1। तब बोलो यहाँ क्या लिख दे, √x स्क्वायर प्लस, फिर से कि समझ गए, अरे साइन, अच्छा गलत हो गया, साइन इनवर्स क्या होता है p/h, p/h, तब p कौन है x/h, h कौन है यही है ना। अब साइन से साइन इनवर्स कट गया, क्या बचा, यही क्या हो गया आंसर। सवाल में कितना है देखो, साइन इनवर्स देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है π/2 और 4 ऑप्शन दे रहा है, बोल रहा है x का कौन सा वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कितना है, बी, सी और डी। पहले एक बात बता दो, ये चारों ऑप्शन मिला के x का कौन कौन वैल्यू है, जरा देखो तो यहाँ इधर एक मिनट देखो, ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है x के लिए सोल्व करो, मतलब x का वैल्यू निकालो। तो देखो चारों ऑप्शन में x का वैल्यू एक 0 है, एक 1/2 है और एक 1 है, और कुछ भी नहीं है, 3 ही वैल्यू है, एक है 0 और एक है 1/2 और एक है 1। तो ऐसा करते हैं पहले 0 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। अगर 0 के लिए सही होगा तब फिर इन्हीं दोनों ऑप्शन में फिर चलेंगे, बाकी सब ऑप्शन को काट देंगे। नहीं समझे, सॉल्यूशन का मतलब होता है जितना सॉल्यूशन निकल सकता है सारा का सारा बताओ, ना कम ना ज़्यादा। 2 सॉल्यूशन है तो 2 बताओ, 3 नहीं बताओ, 1 नहीं बताओ, गलत हो जाएगा। कम बताओगे तब भी गलत, ज़्यादा बता दो तब भी गलत। तो पहले 0 को रख के देखते हैं, कहाँ रखना है, x के जगह पे रखो, x के जगह पे 0 रखोगे तो 1 - 0 1। साइन इनवर्स 1 कितना है, कितना रेडियन बताओ, साइन इनवर्स 1 कितना रेडियन, ये π/2। देखो 0 रख रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 0 रखोगे तो किस में बदल जाएगा, -2। ये 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 तो होता है 0, तो 2 × 0 कितना 0, तो इधर LHS आ गया π/2 और RHS में, मतलब 0 तो आंसर निश्चित होगा, निश्चित होगा। तो इसमें 0 है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों आंसर क्या कर दिए, काट दिए, एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, समझ गए। तो 0 तो निश्चित होगा। अब 0 के अलावे कुछ और होगा क्या, अगर कुछ और नहीं होगा तब तो ऑप्शन सी होगा, और अगर कुछ और हो सकता है तो फिर हाफ होगा। ठीक है, होगा तो फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हाफ को चेक करो, 1/2 रखो, x के जगह रखना है, रखते हैं 1/2 x के जगह पे। चलो 1 में जब हाफ घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 में जब हाफ घटाओगे तो हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ कई डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि π/3 की π/6, π/6 -2 × इसका वैल्यू ये कितना है π/6, काटोगे तो कितना हो जाएगा π/3। बोलो ये दोनों घटा के कभी 90 आ सकता है, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और 30 में घटा रहे हो 60, तो आएगा -30 है, -30। इसका मतलब -हाफ नहीं हो सकता, ये भी कट गया तो ये आंसर हो गया। नहीं बात समझे, जब भी ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा तो सोल्व मत करना, टाइम जाएगा, ज़रूरत क्या है। ठीक है, लास्ट एक सवाल देखो, लास्ट बताना कौन सा, 17। नहीं समझे कोई बात नहीं, जब हम रिवीजन करेंगे तो और सारा सवाल लेके चलेंगे, तब समझना। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका कौन सा वैल्यू होगा। देखो कुछ मत करो, x और y का अपने मन से कुछ वैल्यू एज्यूम करो। हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं डिटेल नहीं चल रहे हैं अभी। इसका वैल्यू निकालना है कि इसका एंगल क्या होगा, तब पक्का है कि इसका एंगल जो होगा ना वो x और y पे डिपेंड नहीं करेगा। x का वैल्यू कुछ भी रख लो, y का वैल्यू कुछ रख लो, वैल्यू हमेशा डिफिनिट होगा। देखो चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है ना डिफिनिट वैल्यू है, या तो π/4 या तो π/3 या तो π/2 ऐसा दिया है। तब उस स्थिति में करना क्या कि x और y का अपने मन से कुछ वैल्यू रख लेना। क्यों अपने मन से, क्योंकि x और y के वैल्यू पर इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे बेहतर वैल्यू है x y का वैल्यू 1 रखना। अब बोलोगे 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 रखने पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ अगर 1 रखोगे और यहाँ 1 रखोगे तो ये 2 बन जाएगा, ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। और अगर नीचे 0 बन जाए मतलब x = 1 और y = 1 मत रखना, फिर कुछ और रखना। चलो 1 रखते हैं,
तो ये 1 रखोगे तो 1/1, x के जगह पे भी 1 रखने हैं और y के जगह पे भी 1 रख रहे हैं, तो बताओ 1 - 1 0/2 यानी कि कितना 0। फिर बोल रहे हैं x और y दोनों के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1, तब बताओ tan इनवर्स 1 का वैल्यू और tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना आ गया π/4, यही आंसर हो गया। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूरा सॉल्यूशन करना।